वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन ईमेल। बोलना तो सही है बट उसके साथ साथ आपको इंग्लिश लिखना भी आना चाहिए। और ईमेल एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या जॉब्स के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो वहां आप कैसे रिप्लाई करते हो वो मायने रखता है ना। तो बोलने के अलावा क्या है, लिखना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि हम लोग एक अच्छे ईमेल कैसे लिख सकते हैं, है ना। ईमेल के क्या क्या है ना पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका ईमेल का, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल इज द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट लाइन। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि जब भी आप ईमेल खोलते हो, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, जो कंपोज करते हो तो टू होता है, ठीक है, उसको सीसी वगैरह होता है। अगर उसको यहाँ पे सो मोर करोगे तो बीसीसी भी आएगा, ठीक है। टू मतलब जिसको भेजना है, होम टू सेंड जिसको भेजना है, उसका आप क्या करोगे, उसका ईमेल आईडी लिखोगे। सीसी मतलब इसके अलावा और किसी को भेजना है ना, उनको कॉपी भेजना है, तो वो किसको कॉपी करना वो कर सकते हो। बीसीसी में क्या है, ब्लैक कॉपी होता है, मतलब सिर्फ उन्हीं को जाएगा। इसमें क्या है, जो कॉपी आप जिनको करोगे वो देख पाएंगे कि टू किसको गया है, मतलब किसको मेल गया है और उसके साथ कौन कौन रखा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, वो दिखते हैं सबको, ठीक है। लेकिन जब बीसीसी में भेजोगे आप तो सिर्फ सेंडर का, जो आप सेंडर हो तो सेंडर का ही ईमेल आएगा इसके पास, बाकी ये नहीं जाएगा कि किसको टू या सीसी में किया है, ठीक है। तो ये जनरली बहुत हम लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत रेयर केसेस में करते हैं, है ना। जनरली कंपनीज वगैरह यूज करती है जब किसी एम्प्लॉइज को भेजना होता है या किसी थर्ड पार्टी को कुछ भेजना होता है ना, और पता नहीं होना चाहिए कि इंटरनल जो है कहाँ किसको भेजा जा रहा है, कौन कम्युनिकेशन है ना है, तो उस सेंस में हम लोग बीसीसी करते हैं। बट बीसीसी जनरली क्या होता नहीं, मैक्सिमम आप टू करते हो जिसको भेज रहे हो, और थोड़ा सा और एक लेवल पे जाओगे तो सीसी करते हो लोगों को, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन। ये सब लिखने के बाद आता है सब्जेक्ट लाइन, राइट। सब्जेक्ट लाइन क्या होता है, सब्जेक्ट लाइन होता है अ शॉर्ट फ्रेज दैट समराइजेज द रीजन फॉर योर मैसेज, है ना, रीजन फॉर योर मैसेज और गोल ऑफ योर कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब आपका जो भी रीजन है, मेल लिखने का क्या रीजन है, वो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट लाइन में। अराउंड मैक्सिमम देखोगे तो आप ये रहता है जनरली 5 to 10 वर्ड्स, इससे ज्यादा मोस्टली नहीं रहते, हाँ, लेकिन हो सकता है कभी कभी ज्यादा भी हो सकते हैं, कभी कभी और भी कम भी हो सकते हैं, ठीक है। बट 5 to 10 वर्ड्स मोस्टली जनरली रहता है इसमें, ठीक है। अब जैसे देखो क्या है, और इसमें एक और बात ध्यान रखना है, देखो क्या फ्रेज है, तो इसमें ग्रामर वगैरह का ज्यादा है ना यूज नहीं करो या यूज मत देखो, है ना। नॉर्मली देखो कि आप क्या करवाना चाहते हो, है ना, क्या मतलब आपका एम है, क्या गोल है ना, मैसेज का जो ईमेल का जो गोल है आपका वो जरूरी है। तो देखो क्या है, फॉलो अप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉलो अप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, है ना। इसका कोई ऑलमोस्ट इस तरह से मीनिंग नहीं है, बट सामने वाले को पता चल जाएगा हाँ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग एक फॉलो अप मेल है, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लाइन लिखने के बाद क्या करते हैं, आप देखोगे नीचे जब इसके यहाँ से क्या आता है, बॉडी आता है, मतलब मैसेज बॉक्स आ जाता है, मैसेज बॉक्स, है ना। सब्जेक्ट लाइन के लिए अलग लाइन होती है, इसके लिए अलग लाइन होती है, सीसी बीसीसी, है ना, टू सीसी बीसीसी, इसके बाद एक सब्जेक्ट लाइन होती है, सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी, ये पूरा, इसमें हम लोग सारा कुछ लिखते हैं, है ना। ये 3 फॉर्मेट होता है, एक ये, इसके बाद ये और एक ये। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सैल्यूटेशन देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैल्यूटेशन कैसे देते हैं, ही मिस्टर सैमसन, है, ही मिस्टर शर्मा, है ना, या डियर मिस्टर शर्मा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे बस मैं बता रहा हूँ अभी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, एक ईमेल का जो फॉर्मल जनरल ईमेल होता है उसको देखेंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सैल्यूटेशन यहाँ पे बोलते हैं सबसे पहले, है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ योर ईमेल एंड जनरली एक्ट्स एज अ ग्रीटिंग, है ना। हमने स्पोकन इंग्लिश में ग्रीटिंग पढ़ा है ना, हाय हेलो बोलते हैं, है ना, जब मिलते हैं एक दूसरे से। उसी तरह से मेल में भी पहली बार अगर आप मिलोगे चाहे किसी से ऐसे नॉर्मली किसी को भेजोगे तो क्या करोगे, हाय हेलो करोगे वहां पे, ठीक है। तो ये हुआ सैल्यूटेशन। उसके बाद क्या होता है, तीसरा होता है बॉडी, है ना। आपने हाय हेलो लिख दिया, मान लो कि लिखा है हाय नितेश, ठीक है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैसेज लिखना है। तो क्या है, जस्ट लाइक द बॉडी ऑफ ए लेटर, जैसे ही आप बॉडी मतलब लिखते हो लेटर में, दिस इज वेयर यू विल शेयर योर फुल मैसेज, जो भी आपका मैसेज है ना, वो आप यहाँ पे फुल में लिखोगे, मतलब कंप्लीट
सेंटेंसेस में, है ना, पूरा एक्सप्लेन करोगे अपना मैसेज, राइट, जो भी आपका गोल है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द न्यू प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिस आफ्टरनून, आई हैव अटैच्ड अ वीडियो फाइल ऑफ द फुल रिकॉर्डिंग सो यू कैन शेयर इट विथ योर टीम, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, है ना, ऐसे बता दिया उसने। जो भी उसका मैसेज था उसको इलाबोरेट कर दिया, जो सब्जेक्ट लाइन में लिखा था उसको यहाँ पे क्या करना, एक्सप्लेन करना, एक्सपैंड करना, डिटेल में लिखना, राइट। उसके बाद ये थर्ड पार्ट हुआ। फोर्थ पार्ट में क्लोजिंग होता है, उसके बाद क्लोजिंग देना है, ठीक है। क्लोजिंग मतलब समझ सकते हो आप, कंक्लूजन टाइप का, है ना। तो ये क्या है, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ योर ईमेल। लास्ट लाइन होता है जहां पे आपको मैसेज को रैप अप करना होता है, एंड शुड रैप अप योर मैसेज, है ना। यहाँ पे मतलब एंडिंग एक समझो तो, क्लोजिंग, एंडिंग, चाहे कंक्लूजन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, रीटरेट एनी रिक्वेस्ट यू हैव मेड इन द बॉडी ऑफ योर मैसेज, ठीक है। अगर आपने बॉडी में जो भी यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे पिछले में, यहाँ पे आप जैसे बॉडी जो था ये, इसमें अगर आपने कोई रिक्वेस्ट वगैरह करी है, जो भी काम करवाना हो आपसे, आपको किसी से, ठीक है, जिसको मेल कर रहे हो, तो उसको क्या करना है, रीटरेट मतलब दोबारा लिख देना है, ताकि उसको याद दिला देना है, रिमाइंड कर देना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विथ यू ऑन वेडनेसडे, थैंक्स अगेन बोला, थैंक्स अगेन, ठीक है। मतलब हम लोग रिमाइंड करा दिए कि हम लोग क्या चाहते हैं तुमसे, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, सिग्नेचर। लास्ट पार्ट क्या होता है, सिग्नेचर जिस तरह से आप लोग है ना लेटर वगैरह में करते हो ना, उसी तरह से ईमेल में भी करना है। मतलब समझो कि जो लेटर है ना वो ईमेल का फिजिकल वर्जन है। समझो कि पेपर पे जब लिख रहे हो तो वो लेटर बन गया, और उसी को आप ऑनलाइन लिख रहे हो तो क्या हो गया, वो ईमेल हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सिग्नेचर जो होता है, सिग्नेचर इज वेयर यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ बाय नेम, टाइटल, है ना, एनी अदर इंफॉर्मेशन, है ना, जहां पे आप अपना नाम लिखते हो, ठीक है, अपना टाइटल लिखते हो, राइट, कि आप क्या हो, कहां से बिलोंग करते हो, है ना, मतलब आपका डेजिग्नेशन क्या है, कंपनी में बोल रहे हो तो, राइट। जैसे यहाँ पे क्या है, मिस्टर XYZ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ABC कंपनी, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस तरह से सिग्नेचर होता है। चलिए हम लोग देखते हैं एक फॉर्मल जनरली ईमेल वगैरह कैसे लिखते हैं हम लोग, किस तरह से करते हैं चीजें को। उससे पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि जो साइन ऑफ मतलब जो अभी हमने सिग्नेचर की बात की, सिग्नेचर जो होता है लास्ट में, उससे पहले, है ना, जैसे नाम आपने लिखा, है ना, आपने मान लो कंपनी नेम लिखा, जॉब टाइटल लिखा, जो भी लिखा, ठीक है, जॉब टाइटल लिखा, उससे पहले यहाँ पे कुछ सैल्यूटेशन दोगे ना खत्म करने के लिए, साइन ऑफ काइंड ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, थैंक्स, राइट, थैंक्स बोल सकते हो, या बेस्ट, या रिगार्ड्स बोलते हैं, बहुत लोग रिगार्ड्स बोलते हैं, रिगार्ड्स, है ना, रिगार्ड्स। मान लो कि आपने का नेम है ना, उसके बाद जो भी लिखना है, या हम लोग बोल सकते हैं सिंसियरली, या टेक केयर, थैंक यू सो मच भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, चीयर्स, ऑल द बेस्ट विशेस, है ना, रिस्पेक्टफुली, टॉक सून, सिंसियरली योर्स। आपने देखा होगा फिजिकल कॉपी में लिख रहे हो, मतलब पेन से अगर लेटर लिख रहे हो तो जनरली क्या यूज करते हैं लोग, सिंसियरली यूज करेंगे, है ना, रिस्पेक्टफुली यूज करेंगे, ठीक है, या सिंसियरली योर्स, इस टाइप के वर्ड्स यूज करेंगे, या थैंक्स। लेकिन अगर आप ईमेल वगैरह में यूज कर रहे हो तो इसके अलावा भी ये सब चीजें वो यूज कर सकते हो। और जनरली मैंने देखा है आजकल क्या होता है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये दोनों एक साथ यूज होता है। ये थैंक्स एंड इसका रिगार्ड, ये दोनों मिक्स करके जनरली सबसे ज्यादा आजकल यूज हो रहा है ना। या तो रिगार्ड्स सीधा बोलो, या थैंक्स बोलो, या थैंक्स एंड रिगार्ड्स, उसके बाद अपना नाम लिखो, जो भी लिखना है आपको, है ना। इस तरह से होता है मैक्सिमम आजकल देखा है मैंने। चलो हम लोग देखते हैं ईमेल कैसे लिखा जाता है। ये हमने बात कर ली, इसके बारे में हमने बात कर ली कि ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं हाउ कैन बी राइट अ फॉर्मल ईमेल, है ना, हम लोग ईमेल कैसे लिखेंगे, राइट। तो इसका 5 स्टेप्स में यहाँ पे आप देख सकते हो। बिगिन विद अ ग्रीटिंग, है ना, जैसे हमने इंग्लिश स्पोकन में क्या बोला था, सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, राइट। तो बिगिन विद अ ग्रीटिंग में कैसे ग्रीटिंग कर सकते हैं, है ना, आप बोल सकते हो डियर रोहन, राइट, डियर जनरली लगाते हैं नाम से पहले, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं कि डियर मिस्टर शर्मा या मिसेस शर्मा, ठीक है, उसके फैमिली नेम से, सरनेम से बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। या कभी कभी डायरेक्टली बोलते हैं ही आकांक्षा, है, ही निशा, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, मतलब हाय बोलते हैं, ठीक है, डियर बोलते हैं। उसके अलावा हम लोग और को क्या बोल सकते हैं, अगर सामने वाले का नाम आपको पता नहीं है तो क्या आप बोल सकते हो, टू हुम इट मे कंसर्न, है ना, टू हुम इट मे कंसर्न, ठीक है। या आप क्या बोल सकते हो, डियर सर मैडम, है ना, ऐसे ही बोल सकते हो। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से यूज करते हैं, डियर सर एंड मैडम। जनरली नाम से हम लोग नहीं बुलाते हैं, बट बहुत बार होता है जब आपने देखा होगा जब आपको कंपनी वगैरह से मेल वगैरह आती है तो आपके नेम से आती है, ठीक है।
कि ही आकांक्षा, राइट, ही रोहन, इस तरह से, ठीक है, या डियर रोहन, डियर आकांक्षा, इस तरह से आता है। बट क्या है कि अगर आप मेल कर रहे हो किसी को और आपको पता नहीं कि सामने वाला किसको जा रहा है, अगर कंपनी को जा रहा है तो हम लोग डियर सर एंड मैम बोल सकते हैं ना, क्योंकि मुझे पता नहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन किसको भेज रहा हूँ मैं, है ना, कोई भी कंपनी का रिप्लाई कर सकता है मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, डियर सर एंड मैडम लिखेंगे वहां पे, ठीक है। दूसरा क्या है, थैंक दी रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्या होता है, रेसिपिएंट होता है कि जो आपका जो मैसेज है जिसको आप भेज रहे हो रिसीव करेगा, है ना, वो होता है। जो आपने मान लो कि कोई क्लाइंट रिप्लाई कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तो जो क्लाइंट होगा वो आपको भेज रहा है, तो वो हो गया रेसिपिएंट। मतलब जो कि जिसको बोलते हैं ना कि कौन रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ समवन हैज अ क्वेश्चन अबाउट योर कंपनी, है ना, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या कर सकते हो, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग एबीसी कंपनी, है ना, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग एबीसी कंपनी। या हम लोग बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, या थैंक्स फॉर गेटिंग बैक टू मी, राइट, अगर किसी ने आपको रिप्लाई किया है तो जिससे आपको मेल आया है वो रिसिपिएंट हो गया, समझो, ठीक है। स्टेट योर पर्पस, आपका मतलब मैसेज का क्या पर्पस है, तो कैसे लिखोगे आप, इफ यू आर स्टार्टिंग द ईमेल कम्युनिकेशन इट मे बी इम्पॉसिबल टू इंक्लूड अ लाइन ऑफ थैंक्स, है ना, थैंक्स ये करना मुश्किल हो सकता है कभी कभी, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिखोगे अपना जो भी आपका ईमेल लिखने का पर्पस है वो बताओगे। जैसे आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, क्या जो भी आपका होगा, या आई एम राइटिंग इन रेफरेंस टू, कुछ भी आपको, है ना। तो आपका जो पर्पस होना चाहिए बहुत क्लियर होना चाहिए मेल में, बहुत पहले ही, है ना, स्टार्टिंग में ही, एंड देन मूव इनटू योर मेन टेक्स्ट ऑफ योर ईमेल, है ना। ये स्टार्टिंग में आप बता दो क्या करना है, उसके बाद अपना डिटेल में एक्सप्लेन करते रहो, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिमेंबर पीपल वांट टू रीड ईमेल्स क्विकली, ईमेल्स बहुत जल्दी पढ़ना चाहते हैं, सो कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड क्लियर। इसमें आप अपना जो है ना, कहते हैं ना कि जिसको ग्रामर नाजी और ये सब, जिसमें आपको वोकैबुलरी की बहुत एकदम फार वर्ड यूज करने हैं, वैसा आपको यूज नहीं करना है, सिंपल सेंटेंसेस रखना है, क्योंकि ये क्या है, मैसेज टाइप का है, आप जो भी कहना चाहते हो सामने वाला समझेगा, है ना। तो इसके लिए आप शॉर्ट रखो सेंटेंसेस को, क्लियर रखो, क्लियर एंड कॉन्साइज जिसको बोलते हैं ना। ऐसे वर्ड्स मत यूज करो कि सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको डिक्शनरी देखना पड़ जाए, ठीक है, बस उसको समझ में आ जाए पढ़ के, ऐसा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ऐड योर क्लोजिंग रिमार्क्स, इसके बारे में हमने बात की स्टार्टिंग में उसमें, है ना। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन, या थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, इस तरह से बोलते हैं। फिर आप क्या बोल सकते हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंसर्न डोंट हेजिटेट टू लेट मी नो, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं उसको, सामने वाले को, है ना। ये दोनों एक लाइन में आ सकता है ना, जस्ट मतलब नीचे उसके। फिर क्या बोल सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ऐसे भी बोल देते हैं कभी कभी, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ये यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, ये समझो तो हमने अब जो स्ट्रक्चर में देखा था कि क्या है, कंक्लूजन वाला रिमार्क, है ना, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, चाहे उस टाइप से, वही सेम है इसमें, क्लोजिंग रिमार्क्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स सेम होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर क्या है, एंड विथ ए क्लोजिंग। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था जिस तरह से, आप आजकल क्या यूज हो रहा है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, राइट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स यूज हो रहा है ना, मोस्टली, नहीं तो थैंक्स नहीं तो रिगार्ड्स वगैरह। तो आप देख सकते हो, आप ये क्लोजिंग इस तरह से भी कर सकते हो, बेस्ट रिगार्ड्स, सिंसियरली, थैंक यू, राइट, या बोल सकते हो आप बेस्ट विशेस, चीयर्स भी बोलते हैं, है ना। बट ये क्या है, जनरली क्या करो आप, अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है उसको अगर मेल कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, उसमें बोलने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज ये अवॉइड करना चाहिए बेस्ट विशेस, चीयर्स, क्योंकि जनरली फ्रेंड्स वगैरह जो चीयर्स करते हैं, राइट, चीयर्स, क्या करना है कि बहुत अच्छा फ्रेंड है तब ये इस टाइप के आप सैल्यूटेशंस जो है सिग्नेचर वगैरह दे सकते हो नीचे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आप अपना मेल भेज दो। बट उससे पहले एक और चीज़ आपको करनी है कि आपको जब मेल भेजनी है तो उसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है, तो बॉडी चाहे जो भी नॉर्मल हो, उसमें क्या है, ग्रामर का ध्यान रखना, ग्रामर, उसके बाद स्पेलिंग, ग्रामर और स्पेलिंग। स्पेलिंग कहीं ऐसा ना हो कि, है ना, आपने मेल भेजा और किसी ने ग्रामरली वगैरह यूज कर रहा है, या कोई नॉर्मल सेंटेंस में भी उसमें रेड मार्क ऐसे आ गया, है ना, आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे रेड मार्क आ जाता है, समझो यहाँ पे आया हुआ है थैंक यू के, तो मतलब ये कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें, या तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा ना हो, थोड़ा मतलब एक टर्न ऑफ काइंड का हो जाता है लोगों का, तो इससे बचने के लिए कोशिश करना, है ना। अच्छा थोड़ा ग्रामर सही यूज करना उसमें, और स्पेलिंग यूज करना सही, और सेंटेंसेस शॉर्ट रखना। तो शॉर्ट सेंटेंस में रखोगे तो ग्रामर के लिए उतना इंपॉर्टेंट आपको मतलब बहुत ज़्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट सेंटेंसेज क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, ग्रामर नॉर्मल ग्रामर यूज होता है ना, जो टेंस वाले होते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। स्पेलिंग लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग का आपको मस्ट ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए जनरली ईमेल्स वगैरह में, क्योंकि आप जिसको भेज रहे हो अगर वो उसने पकड़ लिया कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो सोचेगा कि ये कैजुअली लिखा हुआ है, आपने दोबारा रीचेक नहीं किया। तो इसीलिए पहले ईमेल को चेक करो, दोबारा रीचेक करो, तब सेंड बटन दबाओ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि ईमेल कैसे लिखना है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग एड्रेस करेंगे रिलेटेड टू आपका जो इंटरव्यू से रिलेटेड होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।